हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 7 मई और ये द हिंदू का एक आर्टिकल है जिसके ज़रिए हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद है सेशन आपको समझ में आएगा, थोड़े से ग्रामर के पॉइंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी हेडलाइन से। हेडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट शुड टेक कॉग्निजेंस ऑफ बंगाल इलेक्शन, मेक काउंटिंग वीडियोस पब्लिक। एसपी यानी समाजवादी पार्टी के चीफ हैं, ये यहाँ पे इमेज आपको दिख रही होगी। इन्होंने क्या कहा है कि एससी शुड टेक कॉग्निजेंस यानी सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए ऑफ बंगाल इलेक्शन, बंगाल चुनाव का। यानी कि सुप्रीम कोर्ट को बंगाल चुनाव को संज्ञान में लेना चाहिए। मेक काउंटिंग वीडियोज पब्लिक, और जो काउंटिंग जो वोट काउंटिंग का वीडियोज है उसे पब्लिक करना चाहिए। ठीक है, क्या उन्होंने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट को बंगाल इलेक्शन को संज्ञान में लेना चाहिए और जो काउंटिंग वीडियोज हैं यानी जो मतगणना के वीडियोज हैं उसे पब्लिक यानी सार्वजनिक करना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे, देखते हैं समरी क्या है इसमें। कह रहा है पार्टी चीफ अखिलेश यादव क्लेम्स, यानी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने दावा किया व्हाट हैपेंड इन वेस्ट बंगाल, यानी जो कुछ भी वेस्ट बंगाल में हुआ, कुड बी रेप्लिकेटेड, उसको दोहराया जा सकता है, ऑन अ लार्जर स्केल, बड़े पैमाने पर, इन यूपी असेंबली इलेक्शन यानी यूपी विधानसभा चुनाव में, नेक्स्ट ईयर अगली साल। यानी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने यह दावा किया कि जो कुछ भी वेस्ट बंगाल में हुआ वह बड़े पैमाने पर अगली साल यूपी विधानसभा चुनाव में दोहराया जा सकता है। ये जो रिप्लिकेटेड मीन्स क्या होता है, रिपीटेड, दोहराया जा सकता है। ठीक है, डिक्लाइंस, इनकार किया, कमेंट यानी कमेंट करने पर, ऑन कांग्रेस, कांग्रेस लीविंग डीएमके फॉर टीवीके इन टीएन तमिलनाडु, यानी कि कांग्रेस का डीएमके छोड़ करके टीवीके में जाने को लेकर के उस पर जो कमेंट है, कोई टिप्पणी करने से डिक्लाइन किया, मना किया। कहाँ पे? तमिलनाडु में। ठीक है, यानी इसका मतलब है कि जो कांग्रेस है डीएमके को छोड़ करके टीवीके को सपोर्ट कर रही है, इस चीज़ पर कमेंट करने से इन्होंने क्या किया, डिक्लाइन कर दिया, मना कर दिया। हालांकि जो समरी है दोबारा से न्यूज़ में आएगी तो इसलिए हम इसको डिटेल में नहीं देख रहे हैं। ठीक है, अब हम एंटर करेंगे न्यूज़ में, थोड़ा इसको जूम करते हैं ताकि आपको आसानी से दिखे। ठीक है, पहला पैसेज देखते हैं। कह रहा है डेज आफ्टर द भारतीय जनता पार्टी ओन द असेंबली इलेक्शन इन वेस्ट बंगाल। कह रहा है कि डेज आफ्टर यानी आफ्टर के बाद जो ये सेंटेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके कुछ दिनों के बाद आगे की सेंटेंस में बताई जाएगी बात। कह रहा है वेस्ट बंगाल इलेक्शन यानी वेस्ट बंगाल में विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जीते जाने के कुछ दिनों के बाद। ठीक है, समाजवादी पार्टी प्रेसिडेंट अखिलेश यादव यानी एसपी प्रेसिडेंट अखिलेश यादव ऑन वेंसडे को रेज्ड डाउट, उन्होंने संदेह उठाया अबाउट द फेयरनेस यानी निष्पक्षता के बारे में, ऑफ द पोल प्रोसेस यानी चुनावी प्रक्रिया पर, एंड और डिमांडेड और मांग की दैट की द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आदेश दे द वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ वोट काउंटिंग, यानी जो मतगणना की वीडियो रिकॉर्डिंग है, बी मेड पब्लिक, उसे पब्लिक किया जाए, उसे सार्वजनिक किया जाए। ठीक है, ये तो मैंने ब्रेक करके बता दिया, एक बार दोबारा से देखते हैं। पहले हम यहाँ मेरी पेन है यहाँ तक देखते हैं, कवर करते हैं। कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वेस्ट बंगाल में विधानसभा चुनाव जीतने के कुछ दिनों के बाद समाजवादी पार्टी प्रेसिडेंट अखिलेश यादव ने वेंसडे को रेज्ड डाउट यानी संदेह उठाया, किस चीज़ को लेकर के, अबाउट द फेयरनेस ऑफ द पोल प्रोसेस यानी चुनावी प्रक्रिया के फेयरनेस के बारे में, उसकी निष्पक्षता के बारे में, एंड और डिमांडेड और मांग की दैट की सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे, आदेश दे कि वीडियो रिकॉर्डिंग मतगणना की पब्लिक की जाए। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने लायक, थोड़ा अगर आप न्यूज़ रीडिंग कर रहे हैं या फिर आपका ग्रामर थोड़ा सा ठीक है तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि एंड के बाद जो आया है डिमांडेड दैट के बाद जो ये सेंटेंस है द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे वर्ब की बेस फॉर्म यानी प्लूरल फॉर्म आई हुई है। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक होता है कंजंक्टिव मूड होता है। ठीक है, कंजंक्टिव मूड में क्या होता है कि जैसे इसकी मीनिंग देखो, जो अगर यहाँ पे हम एस लगाते हैं तो सेंटेंस ग्रामेटिकली आपको ठीक लगता,
वो टेंस बनाता है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। उसकी मीनिंग होती है कि एक्शन दिखाता है, हैबिचुअल एक्शन को बताता है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई एक्शन की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है और उन्होंने ये डिमांड की कि सुप्रीम कोर्ट मतगणना की जो वीडियो रिकॉर्डिंग है उसको पब्लिक करे, उसको सार्वजनिक करे, ठीक है। करती है ऐसा सेंस नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीके से आप एक मूड शो करता है, ठीक है। आप किसी से डिमांड करो, कोई चीज़ बहुत आवश्यक है, विश करो, तो ऐसे केसेस में कंजक्टिव मूड का इस्तेमाल होता है, ठीक है, सब्जेक्टिव मूड का। तो वहाँ पे बेस फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है व्हेन, जब कोर्ट प्रोसीडिंग्स हैव गॉन लाइव, जब कह रहा है कोर्ट की प्रक्रिया, जब कोर्ट की कार्यवाही लाइव हो सकती है, वाई कैन नॉट वोट काउंटिंग गो लाइव, तो फिर मतगणना लाइव क्यों नहीं हो सकती, मिस्टर यादव ने कहा, ठीक है। उन्होंने पूछा जब कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स है, जो कार्यवाही है, वह लाइव हो सकती है, तो फिर मतगणना लाइव क्यों नहीं हो सकती। इज सीसीटीवी नॉट लाइव, यानी सीसीटीवी लाइव क्यों नहीं है। वाई आर दे सो अफ्रेड ऑफ इट, वे लोग इस चीज़ से क्यों इतना भयभीत हैं, अफ्रेड हैं। वी डिमांड, हम मांग करते हैं, द सुप्रीम कोर्ट इमीडिएटली टेक कॉग्निजेंस ऑफ द वेस्ट बंगाल पोल, कि सुप्रीम कोर्ट तुरंत जो वेस्ट बंगाल चुनाव को संज्ञान में ले, एंड पुट द वीडियो ऑफ द काउंटिंग, और जो काउंटिंग की वीडियो है उसको रखे इन फ्रंट ऑफ द पीपल, लोगों के सामने, ऑफ द कंट्री, देश के, ही सेट, उन्होंने कहा। यहाँ पे देखो वी डिमांड के बाद यहाँ पे दैट एक तरीके से हिडन है, यहाँ पे भी वही सब्जेक्टिव मूड है, ठीक है। यहाँ पे भी बेस फॉर्म आई हुई है सब्जेक्ट सिमिलर होने के बावजूद। यहाँ पे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की मीनिंग नहीं निकलेगी, यहाँ पे निकलेगी कि हम चाहते हैं कि ऐसा हो। जैसे वी डिमांड, हम मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट वेस्ट बंगाल चुनाव को संज्ञान में ले और लोगों के सामने जो काउंटिंग की वीडियो है उसको लाए देश के लोगों के सामने, ठीक है। ही एलेज्ड, उन्होंने यह आरोप लगाया, दैट की वाट हैपेंड ड्यूरिंग द इलेक्शन इन वेस्ट बंगाल, यानी वाट हैपेंड, जो हुआ, ड्यूरिंग द इलेक्शन, चुनाव के दौरान, इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में, यानी जो कुछ भी वेस्ट बंगाल के चुनाव के दौरान हुआ, कुड बी रेप्लिकेटेड, वह दोहराया जा सकता है, ऑन अ लार्जर स्केल, बड़े पैमाने पर, इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में, वेयर, जहाँ पे, द असेंबली पोल, यानी विधानसभा चुनाव, इज स्केड्यूल्ड नेक्स्ट ईयर, अगली साल निर्धारित है, ठीक है। द एसपी चीफ एडेड, यानी एसपी चीफ यानी अखिलेश यादव ने आगे क्या कहा, दैट की व्हेन हिज पार्टी कम्स टू पावर, जब उनकी पार्टी पावर में आएगी, सत्ता में आएगी, इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में, द गवर्नमेंट इन दिल्ली, यानी दिल्ली की सरकार, विल गो, चली जाएगी। वी हैव डिफीटेड देम, हमने उन्हें हराया है, इन यूपी, यूपी में, विच इज़ वाई, यही कारण है, देयर इलेक्शन माफिया विल टारगेट अस, यानी उनका जो इलेक्शन माफिया है हमें टारगेट करता है। वी आर अलर्ट, हम अलर्ट हैं, बिल्कुल सक्रिय हैं, बट, लेकिन, विल नॉट डिस्क्लोज, लेकिन हम जाहिर नहीं करेंगे, नहीं बताएंगे, एनी स्ट्रेटजी, कोई भी रणनीति, टू यू, आपको, यानी मीडिया को। हम अलर्ट हैं लेकिन अपनी कोई भी रणनीति मीडिया को नहीं बताएंगे, ठीक है। आगे कह रहा है मिस्टर यादव आल्सो डिसमिस्ड, मिस्टर यादव ने डिसमिस किया, खारिज किया, पार्टी लीडर किरणोमय नंदाज रिसेंट स्टेटमेंट, यानी पार्टी लीडर किरणोमय नंदा के हाल ही के बयान को भी उन्होंने डिसमिस किया, खारिज किया। क्या बोला था उन्होंने, मिस्टर नंदा हैड क्लेम्ड, मिस्टर नंदा ने दावा किया था, दैट की द एसपी प्रेसिडेंट डिड नॉट गो टू वेस्ट बंगाल, यानी एसपी प्रेसिडेंट वेस्ट बंगाल नहीं गए, एज, क्योंकि, ही रिसीव्ड फीडबैक, उन्हें फीडबैक मिला था, दैट की तृणमूल कांग्रेस चेयरपर्सन, यानी तृणमूल कांग्रेस की जो चेयरपर्सन है ममता बनर्जी, वाज श्योर टू लूज द पोल, यानी ममता बनर्जी वहाँ की चेयरपर्सन है, बिल्कुल श्योर थी कि वह पोल यानी चुनाव हार जाएंगी। उन्होंने क्या बोला, आई डिड नॉट गो कंपेनिंग एनी वेयर, यानी मैं कहीं पर भी चुनाव प्रचार करने नहीं गया। वी, यानी समाजवादी पार्टी, डिड नॉट हैव द रिसोर्सेज, यानी उनके पास संसाधन नहीं है, टू कंपेन, प्रचार करने का, इन अदर स्टेट, दूसरे राज्यों में। उन्होंने कहा कि हमारे पास दूसरे राज्यों में प्रचार करने का जो रिसोर्स है, जो संसाधन है, वो नहीं है। मिस्टर यादव हैड एक्सटेंडेड सपोर्ट, यानी मिस्टर यादव ने अपना समर्थन बढ़ाया था, टू मिस बनर्जी को, इन द इलेक्शन, चुनाव में। आस्क्ड इफ, पूछे जाने पर कि इफ़ ही वुड मीट द आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर,
कि क्या वह आउटगोइंग यानी जा रहे सीएम से मिलेंगे। ही सेड, उन्होंने कहा, आई विल गो, मैं जाऊंगा टू वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। द एसपी प्रेसिडेंट आल्सो रिफ्यूज्ड, यानी एसपी प्रेसिडेंट ने मना किया, टू गिव, देने का, और डायरेक्ट रिप्लाई, एक तुरंत उत्तर, ऑन द डीएमके कॉलिंग द कांग्रेस अ बैक स्टैबर, यानी कि डीएमके ने कहा है कांग्रेस को बैक स्टैबर, यानी पीठ में चाकू घोंपने वाले को बोलते हैं, विश्वासघाती को बोलते हैं बैक स्टैबर। तो कह रहा है कि एसपी प्रेसिडेंट ने कोई भी डायरेक्ट रिप्लाई देने से मना कर दिया। किस चीज़ पर? आगे ऑन के बाद वो पॉइंट बताया है, द डीएमके कॉलिंग द कांग्रेस अ बैक स्टैबर, यानी डीएमके के द्वारा कांग्रेस को विश्वासघाती कहे जाने पर को लेकर के डायरेक्ट रिप्लाई देने से मना कर दिया। कब? आफ्टर द लैटर, यानी जब कांग्रेस ने, यहाँ पे देखो डीएमके और कांग्रेस दोनों का जिक्र कांग्रेस का बाद में हुआ है, आफ्टर द लैटर, यानी बाद वाले ने, यानी डीएमके ने, सॉरी कांग्रेस ने अनाउंस किया। क्या अनाउंस किया? इट वुड बैक द तमिलागा वेट्री कंजगनम टीवीके इन तमिलनाडु, वह तमिलनाडु में टीवीके को सपोर्ट करेगी। यानी कि जब कांग्रेस ने अनाउंस किया कि वह तमिलनाडु में टीवीके को सपोर्ट करेगी, तब डीएमके ने उसे क्या बोला? बैक स्टैबर, यानी कि पीठ में चाकू घोंपने वाला या फिर विश्वासघाती। इस चीज़ पर सवाल पूछे जाने पर एसपी प्रेसिडेंट ने डायरेक्ट रिप्लाई देने से मना कर दिया। आगे बोला, वाई शुड आई टेल यू, मुझे आपको क्यों बताना चाहिए, होम आई विल रिलाई ऑन और नॉट, कि मैं किस पर रिलाई करूंगा, किस पर नहीं करूंगा, किस पर मुझे भरोसा है, किस पर नहीं है। ठीक है। on whether he would reach out to the NDA's ally JDU leader Nitish Kumar and TDP leader Chandrababu Naidu। कह रहा है ऑन वेदर ही वुड रीच आउट, कि क्या वह पहुंचेंगे, कांटेक्ट करेंगे, कि एनडीए के एलआई, मतलब एनडीए के सहयोगी दल गठबंधन, जेडीयू लीडर नीतीश कुमार और टीडीपी लीडर चंद्रबाबू नायडू से क्या वह मिलेंगे। इस चीज़ पर पूछे जाने पर मिस्टर यादव ने कहा, इफ़ नीतीश जी रिकॉग्नाइजेज मी, यदि नीतीश जी मुझे पहचान लेंगे, ही विल कम विथ अस, वे हमारे साथ आ जाएंगे। वाइल, जबकि ही यानी मिस्टर नायडू हैज़ आवर साइकिल इलेक्शन सिंबल, और जबकि मिस्टर नायडू का तो जो इलेक्शन सिंबल है वो भी क्या है? हमारी साइकिल ही है। आईपीएसी टर्मिनेशन, यानी आईपीएसी से टर्मिनेट किए जाने पर कह रहा है मिस्टर यादव एडेड, मिस्टर यादव ने आगे कहा दैट की हिज पार्टी, उनकी पार्टी, सेवर्ड इट्स एसोसिएशन, सेवर्ड मीन्स तो डिटैच करना, अपने आप को अलग कर लेना, इट्स एसोसिएशन, अपना एसोसिएशन, विद द पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म। कह रहा है मिस्टर यादव ने आगे कहा कि उनकी पार्टी ने अपना एसोसिएशन यानी अपना संबंध पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी आईपीएसी से सेपरेट कर लिया है, अलग कर लिया है, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फंड्स, शॉर्टेज ऑफ फंड्स यानी फंड्स की कमी के कारण। उन्होंने बोला कि उनकी पार्टी ने जो पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म, उसका नाम है इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी आईपीएसी से अलग कर लिया है। क्यों? फंड की कमी के कारण। ही डिसमिस्ड, उन्होंने खारिज किया, स्पेकुलेशन यानी अनुमान को, दैट की द टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो अनुबंध है, उसका टर्मिनेशन हुआ है बिकॉज ऑफ द रिसेंट इलेक्शन रिजल्ट, यानी हाल ही में हुए इलेक्शन रिजल्ट के कारण। उन्होंने इस आकलन, इस सबके अंदाज को डिसमिस किया कि उनका जो टर्मिनेशन, जो कॉन्ट्रैक्ट का टर्मिनेशन है, वो हाल ही में इलेक्शन रिजल्ट के कारण हुआ है। द एसपी चीफ सेड, यानी एसपी चीफ ने कहा, द पार्टी हैड इंगेज्ड आईपीएसी फॉर ए ब्रीफ पीरियड अहेड ऑफ द 2027 स्टेट असेंबली। उन्होंने क्या बोला कि पार्टी ने इंगेज किया था, यानी पार्टी शामिल हुई थी आईपीएसी में फॉर अ ब्रीफ पीरियड, यानी थोड़े समय के लिए, अहेड ऑफ यानी बिफोर यानी पहले, द 2027 स्टेट असेंबली पोल, यानी 2027 के राज्य विधानसभा चुनाव से पहले थोड़े टाइम के लिए शामिल हुआ था, बट लेकिन कुड नॉट कंटिन्यू, लेकिन जारी नहीं रख सका, द अरेंजमेंट, इस व्यवस्था को, यानी लेकिन जारी नहीं रख सका। दे वर्कड विथ अस, उन्होंने हमारे साथ काम किया, फॉर अ फ्यू मंथ, कुछ महीनों के लिए, बट लेकिन वी आर नॉट एबल टू कंटिन्यू, हम कंटिन्यू करने के लायक नहीं हैं, हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, बिकॉज क्योंकि वी डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ फंडिंग्स, ही सेड,
उन्होंने कहा क्योंकि हमारे पास उस तरीके की फंडिंग नहीं है, इसलिए हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये थी न्यूज़। उम्मीद है समझ में आई होगी। थोड़ी छोटी न्यूज़ थी और थोड़ा जल्दी पढ़ा भी दिया हूँ। थैंक यू वेरी मच।